हमास की बड़ी धमकी, बंधकों का कैमरे के सामने करेंगे कांड। लेवल 2 वेव का अटैक शुरू कर चुका है हमास। पहला अटैक था 7000 रॉकेट से हवा, जमीन और पानी के माध्यम से घुसपैठ, सिविलियंस पर वार। सिविलियंस को, विमेन सोल्जर्स को, बच्चों को, एल्डरलीज को, सोल्जर्स को पकड़कर बंधक बनाना और उन्हें वापस गाजा पट्टी ले जाना। यह पहला अटैक था जिस अटैक को दुनिया सोच रही थी एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से इजराइल ने कहा यह एक वॉर है, वो अब सच होता नजर आ रहा है। ये युद्ध ही है दोस्तों, ये कोई एक सिंगल टेररिस्ट अटैक नहीं है, क्योंकि पहला वेव ऑफ अटैक करने के बाद सेकंड वेव हमास शुरू कर चुका है और ये वेव है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि इस बार इजराइल बुरा फंसा है हमास के टैक्टिक्स में। जी हाँ दोस्तों, इस बार हमास की स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ही दुर्दांत दिखाई दे रही है। जहां हमास को कंपेयर किया जा रहा है ISIS और अल-कायदा के साथ, वहीं इजराइल जो है, जिसे कहा जाता था कि दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी, दुनिया के सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सेना IDF, इजरायली डिफेंस फोर्सेस का मालिक इजराइल, अब जो है वहां कमजोर नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों, अभी जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो बेहद अलग है। ध्यान से सुनिएगा हम जो बताने जा रहे हैं। अभी भी जो डेथ टोल है, ध्यान से सुनिएगा, डेथ टोल अभी भी इजराइलियों का ज्यादा है। जितने ज्यादा जो जमीनी ट्रूप्स हैं, जो पैदल फौजी जो हैं, इन्फेंट्री के, इजराइल के, जब वो आगे बढ़ पा रहे हैं और वो शहरों को खंगाल पा रहे हैं जिनके अंदर गाजा के लड़ाके घुस गए थे, वहां चेक करने पर लाशें ही लाशें मिल रही हैं। डेथ टोल 900 से पार जा चुका है। और वहीं अगर देखा जाए तो फिलिस्तीन में मरने वालों की संख्या अभी 500-600 के तकरीबन है। जी हाँ दोस्तों, अभी भी ये बराबर नहीं हुआ है। और आपको बता दें दोस्तों, बात नंबर्स के बराबरी की नहीं, जाने तो हर कीमती होती है। किसी भी सिविलियन की जान, किसी भी बेगुनाह की जान बेहद कीमती होती है। लेकिन यहाँ पर हमास ने पहले से ही स्ट्रेटजी बना के रखी थी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी पहुँचानी और दिल में, हर इजरायली के दिल में खौफ डाल देना है। उसके लिए फिर जो कुछ भी करना पड़े उसके लिए वो तैयार थे। तभी वहाँ से वो लड़ा के निकले, ये जानते हुए निकले कि उनके ऊपर, उनके घरों के ऊपर में, हमास के हर ठिकाने के ऊपर में एयर स्ट्राइक करेगा। क्योंकि एयर सुपीरियॉरिटी इस वक्त अगर किसी के पास है इन दोनों देशों में, तो वो बेंजामिन नेतन्याहू के देश इजराइल के पास है। और वही हुआ, उसने लगातार बॉम्बिंग की। लेकिन ये किसी को नहीं मालूम था, किसी ने सोचा नहीं था कि हमास के लड़ाके जिन इजरायलियों को बंधक बनाकर ले जाएंगे, उनमें कई सारे टूरिस्ट थे, अमेरिकन थे, दूसरे देश के नेशनल्स भी हैं। उन्हें उठाकर जो ले जाएगा, हमास के लड़ाके जो ले जाएंगे, वो ले जाकर के गाजा के उन बिल्डिंग्स के अंदर डाल कर रखेंगे जहां सबसे पहले ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यहाँ पर इजरायली फोर्सेस बॉम्ब गिराएंगी। और वहीं पर उन्हें बंधक बना के रखा गया। कई सारे बंधकों के शव मिल रहे हैं दोस्तों, जो कि इजरायली बॉम्बिंग के अंदर ही खत्म हो गए। और अब जो सेकेंड लेवल का थ्रेट जारी किया है वो डरा देने वाला है। साफ साफ जो उबैद नाम का एक कमांडर है हमास का, हमास के आर्म्ड विंग का, उसने थ्रेट जारी किया है। और इस थ्रेट को जो है कन्वर्ट करके अल जजीरा ने दुनिया के सामने पेश किया है। इस थ्रेट में ये कहा जा रहा है कि अगर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, इजरायली एयरफोर्स ने बिना वार्निंग दिए गाजा के सिविलियंस के घरों पे बॉम्ब गिराया। जी हाँ दोस्तों, अब ये तो होता ही है, युद्ध में हर चीज होती है। सिविलियंस के घरों को भी टारगेट कर दिया जाता है कभी कभी, या कभी कभी कोलेटरल डैमेज में आसपास के घरों को क्षति पहुंचती है। तो हमास का ये कहना है कि इजराइल बम गिराना चाहता है तो बम गिराए, पर बम गिराने से पहले इत्तला करे कि वो बम गिराने वाला है, घरों को ध्वस्त करना चाहता है, उनके आशियानों को तोड़ना चाहता है। उसके पहले जो सिविलियंस उन्हें बाहर निकलने का मौका तो मिल जाए। अगर ऐसा करने में नाकाम हुआ इजराइल, ये थ्रेट है, ये धमकी है, धमकी दी गई है हमास की तरफ से कि अगर बिना वार्निंग के बॉम्ब सिविलियन घरों पर गिराया गया गाजा के, तो वो कैमरे के सामने, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वो कैमरे के सामने एक एक करके बंधकों को खत्म करना शुरू करेंगे, लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे और दुनिया के सामने थू थू होगी इजराइल की। दुनिया के सामने क्या, इजराइल के अंदर जो जनता है वही कहेगी कि उसकी सरकार किस तरीके की है कि वो उनके लोगों को बचा नहीं पा रही है। और ऑन कैमरा लाइव जो है उन्हें इस प्रकार से ये देखना पड़ रहा है, उनके लोगों को इस धरती से जाते, उनकी जान निकलते देखना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमास ने थ्रेट दिया है कि वो लाइव ब्रॉडकास्ट करेगा, एक एक बंधक को सामने लाएगा। और उसके बाद जब भी ऐसा करेगा इजराइल कि वो बॉम्ब गिराएगा किसी सिविलियन इलाके में बिना सायरन बजाए, तो वो वहां पर कैमरे के सामने एक बंधक को लाएगा और उसके साथ फिर वो काम करेगा जिसको देखकर दुनिया दहल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये थ्रेट आया है
इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू हो गया है। इसका कंपैरिजन ISIS के द्वारा किए जाने वाले बर्बरता पूर्वक जो कृत्य थे उनके साथ किया जा रहा है, लेकिन इजराइल अभी रुक नहीं रहा। देखना यह होगा कि किस तरीके से इजराइल रिएक्ट करता है इस धमकी पर, क्योंकि बहुत ही लेटेस्ट धमकी है, ये अभी खबरें आई हैं दोस्तों। अगर इजराइल ये करता है कि वो बम्बार्डिंग करना रोक दे और किसी प्रकार का जो है वो कहना चाहिए कि वो अग्रीमेंट साइन करे, कोई पीस अकॉर्ड कर ले, पीस अकॉर्ड तो करने के मूड में इजराइल बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। वो साफ साफ बेंजामिन नेतन्याहू कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम उस फोर्स से हिट करेंगे जो आज तक कभी हमास ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। वो बात सही, गाजा को चारों तरफ से काट दिया गया, उसके आगे ब्लॉकेड लगा दिए गए। न पानी है उनके पास, न बिजली है उनके पास, न फ्यूल है उनके पास, उनकी जिंदगी दुभर कर दी है। और अब देखना है कि इजराइल क्या करेगा। क्या इजराइल लगातार इसी प्रकार के अटैक करता रहेगा और वहां पर वो एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे, लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो फिर इजराइल क्या करेगा? इसका असर वहां की जनता पर क्या पड़ेगा? इजराइल क्या एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाने वाला है कि जल्द से जल्द जितना हो सके नुकसान पहुंचा दे और उसके बाद फिर वो बोले हाँ ठीक है, अब हम नहीं कर रहे बॉम्बिंग, आप जो हॉस्टेजेस हैं उनको छोड़ दीजिए, और हॉस्टेज जब वो छोड़ दें तो उसके बाद उसके ऊपर हमला कर दे फिर से एक बार? क्या ये स्ट्रेटजी अपनाएगा या फिर इजराइल तैयार है कुछ लोग अगर चले जाएं तो चले जाएं, दुख होगा, उन्हें शहीद करार देगा और वंस एंड फॉर ऑल हमास को पूरा खत्म कर देगा? दोस्तों, ये डिसीजन तो बेंजामिन नेतन्याहू और उनके देश की सरकार पर है, और देखना यह है कि इससे क्या होता है। नजर आ रहा है कि इससे और भी जाने जाएंगी, और जो साइकिल है टेररिस्ट अटैक और फिर मिलिट्री रिटालिएशन, फिर टेररिस्ट अटैक, फिर मिलिट्री रिटालिएशन, ये जो साइकिल है ये लगातार चलता रहेगा हमास और इजराइल के बीच, लगता है जब तक कोई एक समाप्त ना हो जाए। और यहाँ पर अगर कोई समाप्त होता नजर आ रहा है तो है गाजा के लोग। हमास की सरकार चलती है गाजा पर, और हमास जो है उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कईयों ने जो है घोषित करके रखा हुआ है। वेस्ट बैंक जो है फिलिस्तीन का, उसके ऊपर में पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज का राज है, और उन्होंने एक पीस कीपिंग अकॉर्ड साइन किया हुआ है इजराइल के साथ में। लेकिन गाजा पट्टी जो है वहां भी फिलिस्तीनी रहते हैं, लेकिन वहां पर जो है वहां पर कब्जा है हमास का, जिसे कुछ लोग गवर्नमेंट कहते हैं वहां की और कुछ लोग कहते हैं, लेकिन कुछ देश उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ नेशंस गवर्नमेंट और कुछ लोग उसे रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखना यह है कि क्या होगा इसमें, गाजा के उन नॉर्मल लोगों का क्या होगा जो युद्ध नहीं चाहते थे। अब वो विस्थापित तो हो चुके हैं, 1,30,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, उनके घर तबाह हो चुके हैं, कई लोग मारे भी जा चुके हैं। अब आने वाले और बड़े स्ट्राइक्स के बाद क्या होगा ये देखना होगा। इजराइल क्या रुकेगा, या इजराइल जो करना है करो बोलते हुए अंदर घुस जाएगा और वंस एंड फॉर ऑल हमास को खत्म कर देगा, ये देखना होगा। लेकिन दोस्तों, इन सब चीजों के बीच में सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं। ईरान का रोल, चाइना का रोल, खुद अमेरिका का रोल, सऊदी अरब का रोल हो क्या रहा है यहाँ पर? क्या इस प्रकार का ऐसा अटैक जिसमें मालूम है ये एकदम से जानलेवा अटैक है, यानी जिसने भी अटैक प्लान किया होगा हमास की तरफ से उसे मालूम होगा, शायद अगर नहीं मालूम है तो फिर वो सही लीडर नहीं है, क्योंकि उसे मालूम होगा कि भाई इसका असर ये होगा कि सारी जनता जो है गाजा की वो खत्म हो जाएगी। ये जानते हुए भी अगर कोई अटैक करता है तो इसके पीछे कोई फॉरेन मोटिव हो सकता है। इस पर आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या ये एक फॉरेन मोटिव द्वारा इनिशिएटेड अटैक था, या फिर ये वाकई में हमास द्वारा अचानक से किया गया एक ऐसा अटैक था जिसमें वो लोगों ने तय कर लिया था कि हम बचें या वो बचें, बस अब करके रहना ये चीज? क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या हुआ होगा ये? अपने विचार जरूर नीचे लिखें। ये भी बताएं कि इजराइल कौन सा अप्रोच लेने वाला है, क्या वो रुकेगा हॉस्टेजेस के लिए, या फिर हॉस्टेजेस को इग्नोर करके वो और आगे बढ़ जाएगा और वंस एंड फॉर ऑल हमास को खत्म कर देगा? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।